नारद जी जब बेड़ा लेकर के जाते हैं तो पहुंच जाते हैं क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास। और जब भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं तो भगवान विष्णु ने जब नारद को देखा, क्योंकि काम कथा को लेकर के गए, जब तक हृदय में राम का भाव रहता, राम कथा का भाव रहता है, तब तक अनुचित नहीं होता है। लेकिन जब राम कथा घट जाती हृदय से तो काम कथा उमड़ जाती है और कल्याण फिर नहीं होता। नारद जी जब पहुंचे, जैसे भगवान विष्णु ने देखा नारद को, तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिना हंसी के भगवान विष्णु हंसे नारद को देख करके। बोले भी हंसी चराचर राया, ओ बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। जब नारद को देखा भगवान विष्णु ने तो बिना हंसी के हंसे। और जब बिना हंसी के कोई हंसे तो फिर समझ लो भैया कोई कारण है, तभी हंस रहा है इंसान, अन्यथा तो कोई हंसने वाला है। और जब भगवान विष्णु बिना हंसी के हंसे, कहा नारद आओ, खैर बहुत दिनों के बाद तुमने ऐसी कृपा की। बोले बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। भक्तों ये चौपाई संकेत करती है कि नारद जी बहुत दिन के बाद आए हैं भगवान विष्णु के पास, और फिर ऐसी अवस्था में बहुत दिन की बाद आए हैं। तो एक बार नारद पहले कब आए, जो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि बहुते दिन में कीन्ह मुनि दाया, इससे अर्थ निकल रहा है कि नारद जी इसका मतलब पहले आ चुके हैं और फिर बहुत दिनों की बाद आए। और नारद जी भगवान नारायण के परम भक्त भी हैं। कारण यहाँ पर निकल रहा है, तो कौन सा कारण है वो भी जानते चले। भगवती मैया कथा सुन रही, भोलेनाथ जी कथा सुना रहे। भोलेनाथ ने जब कहा देवी बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया, भगवती मैया को शंका हो गई, कहने लगी स्वामी कारण नारद पहले कब आए, कब मिले हैं। भोले बाबा मुस्कुराए, देवी मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवती मैया बैठी है। एक बार जो भक्तों आज काम कथा लेकर के नारद आए हैं, इससे पहले एक बार और पहुंचे थे भगवान विष्णु के पास। क्योंकि जब पहुंचे थे नारद जी तो मैया भगवती जो लक्ष्मी जी है वो नारायण जी के उस वक्त क्षीर सागर में चरणों को चाप रही थी। और नारद जी जब पहुंचते हैं तो मैया उस वक्त थोड़ा घूंघट कर लेती है और हट लेती है। नारद जी को शंका हो गई, प्रभु ये कौन है। तो भगवान बोले देखो नारद, तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम हो संत और संत का जीवन शांत। दुनिया के चक्कर में पड़ने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो तुम नारद अपना काम करो, तुम कथा सुनाओ, हम कथा सुने। नारद कहने लगे प्रभु अब कथा हुई है। अरे जो कथा सुनने वाले एक से तो दो तुम थे भी, वो भी एक यहाँ से निकल लिया है, अब कथा हम किसको सुनाएंगे, एक आदमी को। प्रभु मुझे पहले ये बताओ वो तुम्हारे पास कौन थी। भगवान ने कहा नारद वो माया है, और माया के चक्कर में तुम मत पड़ो, माया मत जानो। अब नारद ने कहा माया है, माया कैसी होती है, ये माया क्या है। जो माया के किनारे आया नहीं उसे क्या पता माया क्या होती है। अब नारद पूछने लगे प्रभु ये माया क्या होती है, कैसी माया होती है। भगवान ने कहा नारद तुम माया ना जानो तो ठीक है, लेकिन नारद ने भक्तों हट कर लिया, और हट बहुत खराब होती है। नारद ने हट कर लिया, प्रभु अब हम माया जब तक जनी है ना तब तक आगे बात बढ़ी है ना। भगवान कहने लगे फिर ठहरो नारद, अब तुम्हें माया जनाते हैं, माया दिखाते हैं क्या होती। लेकिन माया जानने के लिए नारद पहले तुम जाओ स्नान करो जल में।
नारद जी जैसे जाते हैं जल में स्नान करने के लिए, भक्तों भगवान ने अपनी माया छोड़ दी नारद पर, और नारद जैसे जल में जाते हैं तो होता क्या है कि नारी पनिया माँ, कि नारी पनिया माँ, ओ बन गए बाबा सोनारी पनिया, बन गए बाबा सोनारी पनिया। नारद जी भक्तों जल में जैसे गए स्नान करने के लिए, जल में उतरे तो नारद नर से बन गए नारी, और जब बन गए नारी तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान, और नारद बने नर से नारी और जल में खड़े। कोई वस्त्र भी नहीं है जो नारद जी बाहर आ सके। अब नारद देखो माया जन है कि माया क्या होती है। चक्कर बड़े खराब होते, कैसा भी चक्कर हो, अगर चक्कर में कोई पड़ गए ना तो फिर चक्कर में चक्कर की तरीके से नाचते रहो। अब नारद जी जल में खड़े, एक नगर से राजा निकलता है जिसका नाम होता है भक्तों तालध्वज। तालध्वज राजा जब अपने नगर से घोड़े पर सवार होकर के निकलता है कुछ शिकार करने के लिए, लेकिन उस दिन उस राजा के हाथों कोई शिकार न लगता। राजा काफी थक भी जाता है। फिर वो राजा जाता है उसी सरोवर के पास जहां पर नारद नर से नारी बने खड़े। राजा जब सरोवर के पास पहुंचा, जलपान किया, अपने घोड़े को जल पिलाया, फिर राजा की दृष्टि उस नारी पर पड़ गई। राजा ने जब देखा इतनी सुंदर दिव्य नारी, ये कौन है, कहां से आई है। नारद जो नारी बने हैं वो राजा तालध्वज नारी के पास आता है और नारी को देख करके मोहित हो जाता है। जब मोहित हो गया तो नारी से कहने लगा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं, क्या काम है। अब नारद बोले तो कैसे बोले, माया आ जानती है, चक्कर में पड़े। नारद कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ, कुछ पता हो तब तो बताओ। भगवान की माया कौन जान सकता है। तो अब नारद चुपचाप खड़े हैं। राजा कहने लगा, देवी बाहर आओ, देवी जल से बाहर आओ। नारद रूपी नारी बोल पड़ी, महाराज मैं बाहर कैसे आऊं कि वस्त्रहीन जल है बीच आई, कैसे निकरी हम बाहर आई। कैसे
कोई वस्त्र नहीं, मैं कैसे बाहर निकल करके आऊं। तो महाराज जो सर पर अपने साफा लगा रखे थे तुरंत खोले और देवी के पास फेंक दे। देवी इसे पहन लो, अपने अंगों को ढक लो, जल्द से बाहर आओ। नारी ने अपने अंगों को ढका और बाहर आई। ताराध्वज कहने लगे देवी तुम ऐसा करो, एक काम करो, तुम्हारा कोई है भी नहीं साथी और तुम्हें कुछ पता भी नहीं, और मैं एक राजा हूं, इसके कारण तुम मेरे साथ में विवाह करो। नारद से बोल पड़े तुम मेरे साथ विवाह करो, इसी में कल्याण रहेगा तुम्हारा। कि मौसम तुम आया करहु विवाह